हेलो गाइस, मैं आज आपको बताता हूँ DOL स्टार्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। क्योंकि DOL स्टार्टर एक इलेक्ट्रिशियन के लिए इतना ज़रूरी है, अगर ये नहीं आता तो आप मान लो कि वो इलेक्ट्रिशियन है ही नहीं। हाँ, इससे एक और बड़ा स्टार्टर होता है जिसे कहते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, अगर वो किसी को नहीं आता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा, मगर ये तो शुरुआत है। जैसे एप और एप्पल सीखते हैं, ऐसे DO स्टार्टर इतना मस्ट है कि कोई भी मोटर आपको स्टार्ट करनी है, कनेक्शन करने हैं, तो DOL स्टार्टर के कनेक्शन आपको आने चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं। DOL स्टार्टर की फुल फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ऑनलाइन तो पता ही सभी को कि मैं ऑनलाइन हूँ, ऑफलाइन हूँ। यानी कि जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका ग्रीन बटन यानी स्टार्ट करते ही मोटर हमारी फुल स्पीड पे मूव करने लगती है। इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। ये बेसिकली इंडिया में तो इसका इस्तेमाल 10 HP तक होता है, लेकिन और फॉरेन कंट्री में 5 HP से ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करते। जो हैवी मोटर्स हैं 10 HP से ऊपर, 5 HP से ऊपर, उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्या है? स्टार में मोटर की करंट जो होती है, स्टार्टिंग करंट, वो लो होती है, और DOL स्टार्टर में फुल करंट लेती है। यानी कि इसकी फुल लोड करंट से कई गुना ज़्यादा करंट लेती है जब कोई भी मोटर स्टार्ट होती है। तो रिस्की आइटम है, बड़ी मोटर पर तो चलेगा ही नहीं है। ठीक है, तो 5 HP 5 HP से ऊपर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करें। अच्छा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी कनेक्शन समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको DOL स्टार्टर का फुल्ली तरीके से कनेक्शन आना चाहिए। मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं मैं आपको अभी वो बताता हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा कैमरा नज़दीक लेके आए। देखिए, इसमें 3 चीज़ मान लो आप। एक तो होता है कॉन्टैक्टर, ये हमारा क्या है? कॉन्टैक्टर है। ठीक है, और ये जो है हमारी ओवरलोड रिले है। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। यानी कि जब अपनी एक्चुअल लोड से ज़्यादा लोड जब पड़ेगा मोटर के ऊपर, तो ये उस मोटर को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि मोटर को ट्रिप कर देगी, मोटर बंद हो जाएगी ताकि हमारी मोटर जले ना। और रिले की जो सेटिंग होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है, ये 9 एम्पियर से करीब 14 एम्पियर तक। यानी कि इसका जो इस्तेमाल है हम कर सकते हैं 10 HP तक। ठीक है, 10 HP तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर के हॉर्स पावर बढ़ेंगे तो DOL स्टार्टर में ये जो ओवरलोड रिले है इसकी कैपेसिटी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये 9 एम्पियर से 12 एम्पियर, यानी कि हम 3 HP से लेकर के और इसका हम 10 HP तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिशियन के, मैं उन्हें बता दूं, हर मोटर पे लगाने के बाद मोटर के हिसाब से इस रिले की करंट सेटिंग करना ना भूलें। सपोज मोटर है 10 HP की और आपने 9 एम्पियर पे सेट कर दिया, तो ये मोटर नहीं चल पाएगी। थोड़ी देर चलेगी फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी देर चलेगी फिर बंद हो जाएगी। इसका उल्टा, अगर आपने मोटर पर 3 HP पे ये स्टार्टर लगा दिया और करंट सेटिंग कर दी इसकी 14 एम्पियर पे, तो आपकी मोटर बिना ट्रिप हुए जल जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी रिले की बात। ये हमारा ऑन स्विच है ना, ये हमेशा NO होता है, और ये हमारा ऑफ स्विच है, ये हमारा
NC होता है। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये NO NC क्या है। NO का मतलब नॉर्मली ओपन और NC का मतलब नॉर्मली कनेक्ट। ये हमेशा पॉइंट बंद रहते हैं, दबाएंगे तभी वो हटते हैं और मोटर हमारी बंद हो जाती है। बच्चों में एक बात और कहूँगा, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं, अरे सर ये एक चीज़ कोई पढ़ाने वाली बात है। देखो बेटा, जिन्हें आता है उनके लिए तो बकवास है, और जिन्हें नहीं आता NO NC की फुल फॉर्म भी नहीं मालूम, क्या मतलब है यही नहीं पता, ठीक है, तो उन्हें बताने के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो हम पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं बनाते, हम ऐसी वीडियो बनाते हैं जो सभी काम की हो। अब जैसे सपोज आपके काम की बात नहीं है, उसे स्किप कर दो, आगे देखो, ठीक है ना, कोई जरूरी थोड़ी है, और नहीं तो आपका रिवीजन तो हो ही रहा है। एनीवे, तो ये हमारी ओवरलोड रिले हो गई, और ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। और ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है, कॉइल हमने निकाल रखी है, ख़राब हो गई थी, तो यहाँ लगता है कॉन्ट्रैक्टर। और ये हमारे पॉइंट है, इसे कहते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर, या ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये 4 पॉइंट कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे आते हैं एज पर एप्लीकेशन। ये हमारे देखो पॉइंट है, ये हमारे जल गए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है हमारे जल गए हैं स्पार्क हो करके, इसलिए हमने इसको निकाल के फेंक दिया है। अभी ये अंडर रिपेयरिंग चल रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, ये देखो, और यहाँ देखो आप अंदर, थोड़ा सा बेटा दिखाओ जूम करके, अंदर इसके 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। ये जो चारों पॉइंट हैं ये इस तरीके से अंदर ऐसे करके लग जाते हैं। जब इसमें मैग्नेट बनती है तो ये चीज़ ऊपर को चिपक जाती है और सप्लाई हमारी मोटर को चली जाती है। ये हमारी इनकमिंग है, ये देखो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं R/B, और ये हमारे 3 पॉइंट हैं आउट गोइंग, जो हमारे जाते सीधे मोटर के लिए। चौथा पॉइंट क्या है, इसे हम कहते हैं रिमोट पॉइंट। रिमोट मतलब जब ये NO पॉइंट है, जब इसे हम एक बार दबा के छोड़ देते हैं तो स्टार्टर नॉन स्टॉप चलता रहे, तो रिमोट करंट इसे मिलती है और हमारा जो स्टार्टर है कंटिन्यू ऑन रहता है। अगर हम ये बार निकाल के फेंक दें, हम इसको भी निकाल के फेंकते हैं कई बार, जब हम किसी मशीन का ऑटोमेशन करते हैं, यानी मशीन चाहे तो ये ऑन हो, मशीन चाहे तो ये ऑफ हो, तो हम ये रिमोट बाहर निकाल देते हैं। फिर हमें 4 पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हमें 3 पॉइंट सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये कॉइल हो गई, और इसीलिए जो है रिमोट बाहर हो गई, आपकी क्लियर हो गई बात ये। अब इसमें क्या होता है, इसका मैं डायग्राम अब मैं आपको कॉपी पे बना के दिखाऊंगा कि ये NO बटन दबाने के बाद एक बार और फिर ये कंटिन्यू कैसे चलता रहता है। मैं DOL स्टार्टर के पूरा डायग्राम बना के आपको अभी दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल हो गया, उसके बाद फिर कराऊंगा प्रैक्टिकल आपसे।